हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यू एजुकेशन 13 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं 11th केमिस्ट्री के बारे में। ठीक, इससे पहले बात करते हैं कि अभी जितने भी न्यूली क्या होंगे स्टूडेंट होंगे, ठीक ना, यानी 11th के लिए जो भी अभी प्रिपेयर कर रहे होंगे या फिर आने वाले होंगे, जैसे ही 10th पास आउट होते हैं तो उनके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन आ जाता है 11th के को लेकर, ठीक ना, कि 11th में क्या पढ़ना है, क्या करना है, इस टाइप का। तो इसी से रिलेटेड हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, देन हम अपना जो भी आज का मतलब क्लासेस होने वाला है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 10th का। भाई अभी तक आपका अप्रोच क्या रहा है मेरे को नहीं पता है। ठीक, आपको तो पूरा पता है कि भाई मतलब हम कैसे चीज़ों को पढ़ा करते थे, कैसे किया करते थे। ठीक, लेकिन अभी तक जो कुछ भी पढ़े होंगे वो मतलब छोटा सा था। अब जो है 11th में एक मेजर टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, मेजर चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो थोड़ी सी जो है इस बात को लेकर लोगों के मन में या फिर स्टूडेंट के मन में क्या होता है, कन्फ्यूजन आ जाता है। ठीक, जैसे बात किया जाए तो अभी तक हम लोग जो भी किताबें पढ़ रहे थे या जो भी सिलेबस था वो क्या था, बहुत छोटा था। लेकिन अब 11th में क्या होता है कि वो जो भी मतलब सिलेबस था वो मेजर हो जाता है। बात किया जाए जैसे इसको ग्राफ के थ्रू समझें तो क्या होता है कि हम लोग जब 10th में, ये क्या है हमारा 10th हो गया, ये क्या हो गया 11th हो गया। ठीक, तो जब क्या होता है, जब हम 10th में रहते हैं, ठीक ना, तो हमको यहाँ से यहाँ तक की चीज़ें पढ़ना पड़ता है। ठीक ना, यानी इतना सा चीज़ें हमको पढ़ना पड़ता है। लेकिन जैसे ही हम 10th से क्या करते हैं 11th में जंप करते हैं तो यहाँ पर चीज़ें क्या हो जाता है, मेजर हो जाता है। यानी आपके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सब्जेक्ट चूज करते हैं। ठीक, अगर साइंस सेक्टर में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है 10th का जो साइंस है उसके कई गुना यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 11th का साइंस मिलेगा। ठीक, चाहे किसी भी फील्ड में जाइए, सब क्या हो जाता है यहाँ पर आने के बाद मेजर ही हो जाता है। जैसे बात किया जाए 11th में क्या होता है कि सिलेबस हम 10th में देखते हैं इतना रहता है, लेकिन 11th में क्या होता है डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाता है। ठीक ना, यानी इतना बड़ा डिफरेंस रहता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यानी सिलेबस इतना बड़ा है तो हम नहीं पढ़ सकते या फिर नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना होगा और चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने 11th केमिस्ट्री का चैप्टर को, जो कि पहला चैप्टर है, यानी रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणा है। ठीक ना, तो क्या होता है कि यहाँ पर जैसे क्या है, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ठीक, यानी मूलभूत अवधारणाएं क्या होती है, यानी इसका जो भी बेसिक चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, आज शुरू से देखेंगे कि रसायन विज्ञान होता क्या है। ठीक, यानी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि भाई रसायन विज्ञान होता क्या है एक्चुअल में। ठीक ना, यानी रसायन विज्ञान की क्या होता है, वह शाखा होता है या फिर वह ब्रांच होता है जहाँ पर क्या किया जाता है, विज्ञान का जितने भी रासायनिक प्रक्रिया, रासायनिक संगठन, रासायनिक जो भी मतलब उलट कलट पथल जितने भी चीज़ें होती है ना, वो सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक, यानी जो भी चीज़ें हमारे सामने बन रही है, बिगड़ रही है, ठीक ना, या फिर नया चीज़ उत्पन्न हो रही है, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में क्या करना, अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक, समझ में आया यहाँ तक। अब जो है आगे बात करते हैं कि इसका मतलब इंट्रोडक्शन कैसे दें। ठीक, इन चीज़ों के बारे में अभी देखेंगे। अरे तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं क्या है, प्रस्तावना है। ठीक ना, यानी इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या देखेंगे कि रसायन विज्ञान के इस भाग में हम पदार्थों का क्या है, संगठन, ठीक ना, तथा संरचना, मतलब संगठन, ये संगठन के बाद क्या है हमारे यहाँ पर संरचना तथा उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें 3 चीज़ों को हम देखेंगे रसायन विज्ञान के इस भाग में। क्या क्या चीज़ देखेंगे, इसका संगठन की किस प्रकार से वो बनता है, ठीक ना, उसके बारे में देखेंगे। फिर उसकी संरचना क्या है उसके बारे में देखेंगे, और वो जो भी हमारा पदार्थ है उसकी गुण क्या है, ठीक ना, उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इसमें जानेंगे। ठीक, इसके बाद जो है तो हमारा नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जैसे हम इसमें इसके गुणों का अध्ययन करते हैं, इन गुणों को द्रव्य यानी पदार्थ के अवयव, यहाँ पर क्या चीज़ है, इन गुणों को द्रव्य यानी पदार्थ जो होता है, द्रव्य को भी हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं, कि अवयव कौन कौन सा है, परमाणु तथा अणुओं द्वारा क्या करते हैं, आसानी से समझाया जा सकता है इस चीज़ को। किस चीज़ को, ये जो हमारा रसायन विज्ञान के इस भाग में हम किस चीज़ को अध्ययन करेंगे, पदार्थों का संगठन किस प्रकार से होता है। ठीक, और क्या होता है, उसकी संरचना क्या होता है, उनके गुणों का मतलब जो भी हम गुण उसका क्या होता है, ठीक ना, इन सभी चीज़ों को किसके थ्रू हम समझा सकते हैं, तो पदार्थ का जो अवयव होता है यानी पार्टिकल्स होता है, ठीक ना, यानी जिसको परमाणु बोलते हैं यानी एटम, ठीक, तथा अणु यानी मोलिकुल्स, इनके थ्रू जो है हम इस सभी चीज़ों को समझा सकते हैं आसानी से। ठीक, इसीलिए क्या होता है, जो अणु और परमाणु होते हैं, इसीलिए जो रसायन विज्ञान होता है इसको क्या बोला जाता है, अणु और परमाणु का विज्ञान भी बोला जाता है। ठीक, इसके अंतर्गत क्या करेंगे, इसके अंदर कि ये जो जितने भी चीज़ हैं इनके बारे में जब जानेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तत्व क्या होता है हमारा, तत्व यौगिक हो गया, ठीक ना,
तत्व, यौगिक और क्या है हमारा मिश्रण। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल में जानेंगे कि होते क्या हैं, ठीक ना, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसमें कितने चीज़ इंक्लूड होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में अभी डिटेल में जानेंगे। तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है पदार्थ के बारे में जानते हैं कि पदार्थ हमारा होता क्या है, ठीक ना, यानी पदार्थ होता क्या है, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पदार्थ को। तो क्या है यहाँ पर, द्रव्य यानी पदार्थ यानी मैटर के बारे में अभी बात करेंगे। होता मैटर होता क्या है, यानी पदार्थ होता क्या है एक्चुअल में, ठीक ना, यानी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है जिसका द्रव्यमान होता है, ठीक ना, जिसमें क्या होता है द्रव्यमान होता है और जिसको हम महसूस कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं, द्रव्य यानी पदार्थ कहते हैं। तो ये जो है हम तो इसको बोल दिए, लेकिन हम समझे कैसे, जैसे आप कहीं पर बैठे होंगे, ठीक, आपके आसपास कुछ ना कुछ चीज़ें जो है दिखाई दे रही होंगी, वो सारी चीज़ें क्या है, पदार्थ ही हैं, और उसमें क्या होता है कुछ ना कुछ वो स्थान भी घेरा हुआ होगा। जैसे आप टेबल चेयर या फिर कहीं बेड पर भी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर क्या है, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, वो चीज़ क्या कर रहा है, स्थान घेर रहा है, ठीक ना, उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, द्रव्यमान यानी उसका कुछ वेट होता है, मास होता है उसमें, ठीक, और क्या होता है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, यानी हवा, हवा को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते मतलब, और उसको छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं ना, पता ही नहीं चलता हम लोगों को, तो उस चीज़ को हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। ठीक, अब जो है पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। ठीक, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है लोगों के मन में, ये जो द्रव्य होता है, ठीक ना, द्रव्य और जो ये द्रव होता है, ये दोनों में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि भाई ये द्रव्य को कभी द्रव समझ लेते हैं, द्रव को कभी द्रव्य समझ लेते हैं कि दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब एक ही नहीं होता है, ये क्या होता है हमारा पदार्थ होता है, ठीक ना, यानी इसको क्या बोलते हैं हम, मैटर बोलते हैं। और यहाँ पर जो ये हमारा द्रव है, ये क्या है हमारा लिक्विड होता है, जो क्या करता है बहने का गुण रखता है, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, ठीक ना, या फिर तेल हो गया, तो ये सब चीज़ें द्रव के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये जो द्रव्य है ना, द्रव्य क्या है, एक मैटर है, पदार्थ है, एक किसी भी पार्टिकुलर वस्तु को हम बोल सकते हैं द्रव्य, लेकिन किसी भी पार्टिकुलर को हम द्रव नहीं बोल सकते। ठीक, दूध, पानी और तेल जैसे लिक्विड फॉर्म में है वो सबको हम क्या बोलेंगे, द्रव बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या है, द्रव्य को दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। द्रव्य यानी क्या होता है, पदार्थ होता है, ठीक ना, पदार्थ को हम दो प्रकार से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कौन कौन सा, पहला है भौतिक वर्गीकरण यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन, इसके बाद आता है हमारा रासायनिक वर्गीकरण यानी केमिकल क्लासिफिकेशन। हम सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है भौतिक वर्गीकरण क्या होता है, ठीक, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं उसको देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से इसको क्लासिफाइड किया जाता है। ठीक, तो जैसे क्या है यहाँ पर भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या कहता है कि कमरे के ताप व दाब पर भौतिक अवस्था के अनुसार दो प्रकृति के बलों के आधार पर जो है द्रव्य को तीन भागों में बांटा गया है, ठीक ना, यानी क्या बता रहे, कमरे के ताप व दाब पर भौतिक अवस्था के अनुसार दो प्रकृति के बलों, यानी प्रकृति के कितने बल, दो, मतलब जो दो बल होते हैं उसके आधार पर क्या किया गया है कि द्रव्य को तीन भागों में बांटा गया है। तो तीन भाग कौन कौन से उसके बारे में जानेंगे। तो क्या होता है, पहला होता है ठोस होता है, दूसरा क्या होता है द्रव होता है, और गैस होता है। ठीक, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में देखेंगे, उनमें कौन से बल जो है दो प्रकार के लगते हैं और उसके कारण उसको क्लासिफाइड किया गया है, इसके बारे में जानेंगे अभी। ठीक, यहाँ पर हमारा तीन जो पदार्थों की जो अवस्थाएं थी, ठीक ना, उसमें हम लोग तीन भागों में उसको डिवाइड किए थे कि क्या है, ठोस है, द्रव और क्या है गैस। ये तीन अवस्था में जो हमको मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या है, ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। तो ठोस क्या होता है, जिसका क्या होता है आयतन होता है, जिसका आकार होता है वो क्या होता है निश्चित होता है, यानी जिसका आकार और आयतन क्या होता है निश्चित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। द्रव में क्या होता है कि उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक, और गैस में क्या होता है, ना तो इसका आयतन निश्चित होता है, नहीं इसका आकार निश्चित होता है, इसको जिस पात्र में भी डालें वो क्या हो जाता है, उसी का रूप ले लेता है। और ये क्या है, जैसे क्या हो गया, एक हमारा ग्लास हो गया, ठीक ना, अब यहाँ पर हम पानी को अगर डाल देते हैं तो क्या होगा, ये इसी का आकार ले लेगा। लेकिन अगर हमारे पास का एक इस प्रकार से है, यहाँ डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो गया। लेकिन अगर हमारे पास इस प्रकार से कुछ दिया, इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, यार इसका आकार ले लेगा। ठीक, तो ये द्रव का ये होता है, यानी इसमें एक चीज़ है कि जो नीचे का पोर्शन है, यानी इसका जो आयतन है वो क्या रहेगा, वो तो निश्चित रहेगा, लेकिन जो इसका क्या है आकार है वो निश्चित नहीं रहेगा, वो उसको जिस पात्र में डालेंगे उसी पात्र का वो आकार ले लेता है। ठीक, ये चीज़ है। और ठोस का क्या है कि ठोस मतलब एक
कंप्लीटेड, इसमें सभी चीज़ क्या रहता है, कंप्लीट ही रहता है, यानी ठोस को कहीं पर भी ले जाओ उसका आकार और आयतन में कोई भी बदलाव नहीं होता है। ठीक, ये चीज़ें हैं। जैसे इसमें बात किया जाए, शक्कर हो गया, लोहा हो गया, ठीक ना, और फिर क्या हो सकता है, लकड़ी हो गया, तो ये सब क्या है, ठोस के उदाहरण है। ठीक, लेकिन द्रव में क्या होता है, जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया और पारा, ठीक, जिसको हम लोग हॉस्पिटल वगैरह में यूज करते हैं। ठीक, तो ये सब जितने भी लिक्विड फॉर्म हो गए, वो क्या होता है, उसका आकार निश्चित नहीं होता है, यानी आयतन तो होता है लेकिन आकार नहीं होता है। गैस में क्या हो गया, जैसे ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक ना, जो भी गैसें हैं, नाइट्रोजन हो गया, तो इसमें ना तो इसका आकार होता है, ना ही इसका कोई आयतन होता है। ठीक, तो इस चीज़ को जो है हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि हम जो है दो बलों के आधार पर जो है पदार्थ को 3 भागों में बांटे थे। तो पदार्थ को 3 भागों में बांटे हैं, लेकिन 2 बल कौन कौन से, उसके बारे में अभी जानेंगे। ठीक, तो चलिए फटाफट से हम क्या करते हैं, यहाँ पर उसको दिखाते हैं कि किस प्रकार से हम उसको शो करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, ठोस देख रहे थे, द्रव देख रहे थे, गैस देख रहे थे कि भाई ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। यहाँ पर जो भी हम बनाए हुए हैं, ठीक, ये देखना तो एक मतलब एक सीक्वेंस में सभी जमा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, ये सीक्वेंस में नहीं है। ठीक, यानी इसमें बहुत सारे इधर का उधर है, और गैस में उसके जो अणु होते हैं, यानी परमाणु अणु जो भी होते हैं, ठीक ना, वो क्या है, बहुत ही दूर दूर है। इसके जो भी कण हैं, ये क्या है, बहुत पास पास एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं, ठीक ना, और इसमें क्या है, इसके जो भी कण हैं द्रव के, वो क्या है, बहुत दूर दूर हैं, और गैस में क्या होता है, बहुत ही दूर दूर होते हैं। ठीक, इसीलिए क्या होता है कि ये जिसमें भी मतलब ठोस को जिस भी मतलब जगह ले जाओ, उसका आकार और आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन द्रव को अगर मतलब किसी पात्र में रखें तो इसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन इसकी जो आकार होता है वो चेंज हो जाता है, वो जो पात्र के अनुसार चेंज होने लगता है। ठीक, और यहाँ पर क्या होता है, इसको किसी भी पात्र में डालो गैस को, वो उसी का पात्र लेगा, ठीक ना, यानी इसका आकार और आयतन कोई भी निश्चित नहीं होता है, जहाँ डालो वो उसी का रूप ले लेता है। ठीक, तो यहाँ पर बात किया जाए, हम लोग जैसे बात कर रहे हैं तो 2 बल के बारे में, कि भाई 2 बल जो है इसको कैसे डिफरेंट रखता है, ठोस को ठोस क्यों बनाता है, द्रव को द्रव क्यों बनाता है, और गैस को गैस में कैसे कन्वर्ट मतलब वो दिखाता है। ठीक, ठोस का मेन जो रीजन है ठोस बनने का, वो क्या है कि इसके मध्य देख, ये जो हमारा पहला ये कण है, ये दूसरा कण है, ठीक, इसके मध्य जो क्या रहता है, अंतराणविक बल रहता है, वो क्या रहता है, बहुत ही कम रहता है। अंतराणविक बल यानी क्या रहता है, अंतराणविक इसको बोलते हैं बल, ठीक ना। अंतराणविक बल क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, अंतराणविक बल बहुत ही कम यानी नहीं के बराबर होता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ सटा हुआ रहता है ठोस के अंदर। लेकिन गैस के अंदर जो अंतराणविक क्या होता है, गैस के अंदर क्या होता है, अंतराणविक जो क्या होता है हमारा बल होता है, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक ना, मतलब इसकी तुलना में ये क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन यहीं पर अगर इसी चीज़ को देखा जाए कि अंतराणविक बल जो है गैस के अंदर कितना क्या होता है, तो इसके अंदर जो डिस्टेंस है, ठीक ना, वो क्या होता है, बहुत ही मतलब क्या बोलना चाहिए, बहुत ही कम लगता है इसके अंदर, ठीक ना, क्या लगता है, बहुत ही कम लगता है। ठीक, इसके तुलना में क्या होता है अंतराणविक बल। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं। तो क्या था, यहाँ पर हम लोग बात करें, थोड़ी सी मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे घटना होती रहती है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है, अंतराणविक बल, यानी अंतराणविक बल जो है यहाँ पर बहुत ही कम होता है। क्या होता है, यहाँ पर बहुत ही कम होता है, ठीक, यानी अंतराणविक बल बहुत ही कम होता है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। अंतराणविक बल जो होता है यहाँ पर एकदम कस के पकड़ा होता है, इसीलिए क्या होता है, बहुत पास हो जाता है, ठीक ना। क्या हो जाता है, अंतराणविक बल यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रहता है, इसीलिए क्या होता है, एक दूसरे के पास आ जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, अंतराणविक बल बहुत कम लगता है, ठीक ना, यानी बहुत कम, इसके तुलना में थोड़ा कम लगता है। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर अणु जो है दूर हो जाते हैं, ठीक, यानी एक दूसरे को और नहीं खींच पाता है। और यहाँ पर गैस में तो अंतराणविक बल बहुत ही एकदम कम होता है, ठीक, जिसको नहीं के बराबर बोल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो अंतराणविक बल है वो क्या है, बहुत कम है। और यहाँ पर थोड़ा सा देखें तो जो द्रव है उसमें अंतराणविक बल थोड़ी है, लेकिन गैस की तुलना में थोड़ी ज़्यादा है, ठीक ना, अंतराणविक बल ज़्यादा है और इसमें क्या है, बहुत ही कम है। तो यहाँ पर अंतराणविक बल जो है ये बहुत ज़्यादा है, ठीक ना, यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ पर क्या है, कम है कुछ, ठीक, और यहाँ पर सबसे कम है, किसमें, गैस के अंदर। तो ये चीज़ें जो है आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या है, हमारा अंतराणविक बल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, द्रव में उससे थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है, और गैस में दोनों के कंपैरिजन में बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर दूरी देखा जाए तो अंतराणविक दूरी क्या है, इसके अंदर अंतराणविक दूरी, ठीक, अभी बल का बात कर रहे थे, तो अंतराणविक जो बल होता है ना, वो क्या होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं अंतराणविक बल ठोस के अंदर सबसे ज़्यादा होता है अंतराणविक बल। इसके बाद किस में होता है, द्रव में होता है,
और इसके बाद किस में होता है, गैस के अंदर होता है अंतराणविक बल। ठीक, सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठोस में होता है, फिर द्रव में होता है, फिर गैस में। अंतराणविक बल ये अणुओं के जो मध्य क्या होता है, ये जो कण है इनके मध्य जो खिंचाव होता है, बल होता है, उसके बारे में बात करें। इसके बाद होता है अंतराणविक दूरी। क्या होता है, अंतराणविक दूरी। ठीक ना, यहाँ पर अंतराणविक दूरी की बात किया जाए तो अंतराणविक दूरी क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी देखा जाए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सबसे बहुत कम है, ठीक ना, और यहाँ थोड़ा क्या है, ज़्यादा है दूरी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ज़्यादा है, और यहाँ देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। यानी और जो हमारे कण हैं उनके बीच का जो दूरी है वो जो ठोस के अंदर होता है वो क्या होता है, ठोस के अंदर बहुत कम होता है। ठीक ना, ठोस के अंदर क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक, उससे ज़्यादा किस में होता है, द्रव में होता है। किस में होता है, द्रव में होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। इसके बाद क्या है, गैस में। गैस में क्या होता है, ये जो अंतराणविक दूरी है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है ये आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से चीज़ें होता है। अब इसमें जो है एक और भी हमारा मतलब ये जो पदार्थ दो मतलब 3 टाइप आया, ठीक ना, पदार्थ का कि कितने टाइप आ गया, 3 टाइप आ गया। ठीक, यानी ये बल के आधार पर इसमें एक और टाइप हम ऐड कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक ना, ऐसे उसको मतलब नॉर्मल जो है बुक वगैरह में नहीं देता है, लेकिन इस चीज़ को हम अपने से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ जो है आपको चीज़ें जो है थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा। ठीक ना, नहीं भी आया होगा तो आप फिर से रिपीट कीजिए, चीज़ें आपको धीरे धीरे आने। तो आई होप आपको जो है बहुत सारी चीज़ें समझ में आया होगा, नहीं भी आया होगा तो आप फिर से रिपीट कीजिए। ठीक ना, आपको चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। ठीक, आगे का जो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक चीज़ों के बारे में। ठीक ना, कि रसायन का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, रासायनिक वर्गीकरण। ठीक, इसके बारे में जानेंगे। तो आई होप आपको जो है अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं और जब भी हम फाउंडेशन में रहते हैं तो चीज़ों को जो है डीपली हमको पढ़ना चाहिए। ठीक, अभी आपकी स्टार्टिंग है तो आप चीज़ों को बहुत ही एकदम 0 लेवल से पढ़ सकते हैं, जिससे क्या होगा, आपका जो भी बेसिक फाउंडेशन होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक, तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने नए दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके और आपका भी भला हो। ठीक ना, तो चलिए, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद,